हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों दिनांक 13 अगस्त के कक्षा 7 के गणित विषय की वर्कशीट नंबर 8 के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है बच्चों। जो हमने पढ़े पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें ऋणात्मक संख्याएँ भी होती हैं, जीरो भी होता है और धनात्मक संख्याएँ भी होती हैं। ये सभी पूर्णांक होते हैं। तो भाग के इसके क्या क्या गुण हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था पूर्णांकों के गुणा करने के क्या क्या नियम थे, क्या क्या गुण थे उनके। अब पढ़ेंगे भाग के गुण। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। अगर पूर्णांकों को 1 से भाग देते हैं, यदि किसी पूर्णांक को 1 से भाग किया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। जैसे -5 को 1 से भाग देंगे तो -5 ही आएगा। किसी भी संख्या को वैसे भी अगर 1 से भाग दिया जाता है तो वही संख्या आती है। स्वयं से भाग, किसी पूर्णांक को स्वयं से विभाजित किया जाता है, भागफल 1 होता है। यानी उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 0 से भाग, यदि किसी पूर्णांक को 0 से विभाजित किया जाता है तो भागफल अर्थहीन होता है। अर्थहीन का मतलब जो अनंत बोलते हैं हम उसको, वो आ जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। फिर है 0 को किसी पूर्णांक से भाग देंगे, मतलब 0 के अंदर किसी पूर्णांक का, जैसे 0 में -3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में किसी भी पूर्णांक का भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा भागफल। ठीक है, फिर है संवर्त नियम। संवर्त नियम का क्या तात्पर्य है, अगर हम पूर्णांक में भाग देते हैं पूर्णांक का, तो जो शेष फल आए वो भी पूर्णांक ही हो। तो संवर्त नियम पूर्णांकों के भाग के अंतर्गत मान्य नहीं होता, अर्थात पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवर्त नहीं है। यानी जैसे देखिए, ये तो ऊपर एग्जाम्पल हैं जिसमें संवर्त हैं, बट मान लीजिए -3 में हम -7 का भाग देंगे तो 2 माइनस के चिन्ह हैं, तो ये तो कट जाएंगे, तो 3/7 आ गया, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये संवर्त नहीं है। फिर आता है बच्चों क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम गुणा में पढ़ते हैं 3 गुणा 6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो अंक है इनका क्रम बदल सकते हैं इन संख्याओं का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये गुणा में है। बट भाग में ऐसा नहीं होता है, क्रम बदलने के बाद देखिए ये अलग आंसर हो जाता है। पहले -9 में -3 का भाग देंगे 3 आएगा, बट -3 में -9 का भाग देंगे तो 1/3 आएगा। तो कहना क्या चाह रहा है, ये पूर्णांकों के लिए जो विभाजन क्रम विनिमय है वो नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है सहचर्य नियम। सहचर्य क्या होता है, देखिए सहचर्य होता है A भाग B भाग C। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, भाग में अगर हम इसको चेंज करें तो किसके बराबर होगा बच्चों, A भाग B भाग C। मतलब हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करते टाइम करते थे, वैसे हम विभाजन के अंतर्गत पूर्णांक को सहचर्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे देखिए 5 में हम किसका भाग दें कि 1 आ जाए, तो 5 में हम खुद का भाग देंगे 5 का तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार -15 में -15 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। पूर्णांकों के भाग के गुण का नाम भी लिखें, तो ये कौन सा गुण है, ये जो हमने पढ़ा था स्वयं से भाग। स्वयं से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगी, सॉरी वही नहीं 1 आ जाएगा स्वयं से भाग देंगे तो। 0 में 7 का भाग देंगे तो 0, इसी प्रकार 0 में 8 का भाग देंगे तो 0। तो ये कौन सी है, 0 में भाग देने। पूर्णांकों का जो गुण था, किसी भी पूर्णांक का अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। अब है -25 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -25 ही आएगा। ये कौन सा गुण था बच्चों, ये 1 से भाग देने वाला। ठीक है, 1 से भाग देंगे किसी भी पूर्णांक में तो वह पूर्णांक खुद ही आएगा। इसी प्रकार -100 को 1 से भाग देंगे तो -100 आ जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार 45 में 1 के भाग देंगे तो -45 में भाग देंगे 1 का तो -45 ही आ जाएगा। अब 125 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अर्थहीन। -165 में 0 का भाग दिया तो क्या आएगा, अर्थहीन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमने ऊपर पढ़ा था, देखो ये हमने पढ़ा था कौन सा, 0 से किसी पूर्णांक के, ये 0 से भाग, ये पढ़ा था 0 से भाग, किसी पूर्णांक को 0 से भाग करने पे क्या आता है, अर्थहीन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार करने हैं बच्चों आपको आपकी कॉपी में। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए -100 में किस चीज़ का भाग दें कि 50 आ जाए। तो देखिए यहाँ माइनस का 1 है, सॉरी माइनस की संख्या है, बट उत्तर में प्लस की संख्या है। तो इसका क्या तात्पर्य है कि जो भाग देने वाली संख्या है वो भी माइनस का होगा, क्योंकि तभी 2 माइनस होंगे, 2 माइनस की संख्याएं होंगी तो सम होगा, और इसीलिए सम होगा तभी जो उत्तर है उसमें ऋणात्मक नहीं आएगा। तो -2 अगर हम भाग देते हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, या 50 में किसका भाग दे कि -1 आ जाए, तो सीधी सी बात है माइनस का लाने के लिए हमें -50 का भाग देना पड़ेगा। फिर है बच्चों चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, देखो पहले इसको सोल्व करेंगे। -101 + 1 क्या आ जाएगा, -100, फिर ये भाग का चिन्ह है और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, -99 और -1, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो -100 हो जाएंगे। -100 में -100 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए 26 में -13 का भाग देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस, और अब इसमें भाग देंगे तो -15 में -5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -2 आ गया और ये 3 आ गया, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपको इस प्रकार से अपनी कॉपी में करने हैं। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने पे 3 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर देने पे -2 अंक काट लिए जाते हैं। यानी कि सही उत्तर होगा तो 3 अंक मिलेंगे, और अगर एक प्रश्न गलत हुआ तो -2 अंक कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसने 12 प्रश्न सही किए तो बताओ उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो इस कैसे करेंगे, देखिए 12 प्रश्न सही किए तो 12 प्रश्नों के कितने नंबर मिलेंगे उसे, 12 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक सही प्रश्न के 3 नंबर मिलते हैं। तो 12 × 36, तो इतने अंक उसे मिले सही करने के। बट उसके अंक कितने आ रहे हैं, 20, तो इसमें अगर हम 20 अंक आ रहे हैं तो घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 16, यानी 16 अंक उसके कट गए। ठीक है, ये कट गए। और एक प्रश्न के कितने कटते हैं बच्चों, -2, तो इसका 2 से भाग दे देंगे तो टोटल कितना हो गया, 8 आया भागफल, यानी 8 प्रश्न उसने गलत किए। 8 प्रश्न गलत करेंगे जब भी तो 16 नंबर कटे उसके। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न के 2 नंबर कटते हैं तो 8 प्रश्नों के 16 नंबर कटेंगे। वैसे अभी हम देखें तो हम जो ये दिए गए हैं 20 अंक, और वैसे उसके सही अंकों के बनने 36, बट उसके प्राप्त हुए हैं 20, 16 नंबर कटे हैं। तो 16 कितने प्रश्नों के हिसाब से कटेंगे, 8 प्रश्न उसने गलत किए होंगे इसलिए कटे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट थी। जहाँ पे भी समझ में नहीं आए आपको वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं बच्चों। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।